नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट हुआ था 2018 का, उसका रिजल्ट अभी कुछ दिनों पहले ही घोषित किया गया है। तो उसके बाद ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के काफ़ी लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कमेंट्स के माध्यम से। तो उसी कड़ी में हमने एक पहले वीडियो अपलोड किया था, जो कि हमने बताया था कि जो डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है, तो हमने एक एक चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन भी करके बताया था। तो फिर उसमें हमने एक चीज़ और बताई थी कि कुछ समय बाद हम एक लिस्ट भी दे देंगे डॉक्यूमेंट्स की, जो उस लिस्ट के अंदर डॉक्यूमेंट है वो तो आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये बनाने का उद्देश्य मेनली यही है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं और जॉब करा, मान लीजिए कोई जयपुर में जॉब करा, लेकिन वो पीजी वगैरह में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, तो उनकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो घर पे रहते हैं। ठीक है, तो एक बार जा कर के मतलब अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो वो पूरा कर सकते हैं, जो भी ये जो टाइम पीरियड भी बचा है उसके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए ये सेशन हम इसलिए ही लेते हैं जिससे कि एंड टाइम पे जा कर के आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े, उससे पहले ही बन जाए। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक लिस्ट हम पब्लिश करेंगे जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक मतलब एक ही लिस्ट में देख करके आपको बता देंगे। तो वो लिस्ट है वो दोस्तों अभी हम जारी करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप उसमें देख सकते हैं। साथ साथ आपको एक चीज़ और बताई जाएगी इसके अंदर, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाइट पर है, जो आपको एक स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है, उसके रिगार्डिंग हम बताएंगे वो। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो लिस्टेड करके हमने रखा है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं थोड़ी। देखिए दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स है, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट के संदर्भ में आपने बताया था कि मतलब जो भी अभी जो नए बंदे हैं उनका क्या हो रहा है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट्स में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है, तो वो एक ही उसमें रखेंगे। वरना बहुत सारे जो पहले वाले थे, पहले क्या होता था कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th और 12th का मार्कशीट अलग दे देती थी, सर्टिफिकेट अलग दे देती थी। तो जिस भी फॉर्मेट में आपके पास मौजूद है, उपलब्ध है, ठीक, आपको ये अवेलेबल होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा अगर आपने हायर डिग्री की हुई है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th मांगी गई थी। ठीक है, फिर करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में हमने बताया था। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एक आईडी कार्ड, तो आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस है तो कोई भी चलेगा। आपकी अगर मैरिज हुई है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप आरक्षण का कोई लाभ ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भर रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने स्पोर्ट्स कैटेगरी में भरा है तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो मेनली ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने ही चाहिए दोस्तों, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक, अब हम आपको मतलब जो भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में एक फॉर्म भरा जाता है, उसको कहते हैं स्क्रूटिनी फॉर्म। ठीक है, तो उसी फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आगे चलने से पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम समय समय पर आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर। इसका लिंक हम नीचे उपलब्ध करवा देंगे आपको, वहाँ पर क्लिक करेंगे लिंक पर तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो उसके बाद हम रिजल्ट या किसी पे भी क्लिक कर लीजिए, रिजल्ट, न्यूज़ नोटिफिकेशन पकड़ लिया देखें। तो इसके अंदर ये ऊपर देखिए, होम, अबाउट अस, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस नोट, इसके अंदर कैंडिडेट कॉर्नर के अंदर डिटेल्ड स्क्रूटिनी फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अभी ये बता रहा नो करंट डेटा अवेलेबल, प्लीज चेक आर्काइव सेक्शन। ठीक है, अभी इसके अंदर वो मतलब अवेलेबल नहीं है, तो आपको आर्काइव सेक्शन चेक करना है। तो देखिए, न्यू डिटेल्ड स्क्रूटिनी फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको हम डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार का फॉर्म रहेगा। इसके अंदर आपको 100 रुपये का जो आवेदन शुल्क लगेगा, पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, इसके साथ आपको संलग्न करना है। इसकी जानकारी आपको दी जाएगी, जिनका भी सिलेक्शन होगा उनके द्वारा मेल के थ्रू या जो भी पोस्ट होगा इंडियन पोस्ट के थ्रू आपको मतलब इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आपको इस डेट को उपस्थित होना और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और आप जो भी ये फॉर्म है, स्क्रूटिनी फॉर्म वगैरह, अगर आप ये डाउनलोड करके इसको भर के 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है उसके साथ संलग्न करके आपको मतलब उपस्थित होना है इस डेट को, ये पूरी इंटीमेशन आपको दिया जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। ठीक है,
लेकिन हम आपको एक बता देते हैं कि अगर आपके पास मतलब अवेलेबल नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है, तो ऐसा ना हो कि आपने पूरा इतना अपना समय मतलब इसको वैकेंसी को दिया और लास्ट में जाके केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब एक छोटा सा डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण मतलब आप रह जाएं। केवल हमारा यही उद्देश्य है दोस्तों। तो एक बार आप देख लीजिए, 100 रुपये का ये जो रहेगा पोस्टल ऑर्डर, ठीक है। बाकी जो अभी फॉर्म है इसके बारे में हम बताएंगे। प्रमाण पत्र तो आपको बता ही दिया था कि जैसे शैक्षणिक आयु, आचरण, जाति, वैवाहिक स्थिति, जो भी आपको बताया था, मैरिज सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जो कास्ट सर्टिफिकेट। आयु के लिए तो मेनली जो 10th का सर्टिफिकेट होता है वो मान्य होता है। शैक्षणिक सर्टिफिकेट जो 10th 12th का जो सर्टिफिकेट्स है, ठीक है। आयु प्रमाण पत्र तो इसमें मतलब देखिए आप हाई स्कूल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के प्रमाण पत्र में देवी जन्म दिनांक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। तो 10th का मेनली किया जाता है और उसका उद्देश्य यही रहता है कि मतलब उसके जो ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही मान्य होती है, ठीक है। ठीक दोस्तों, आयु संबंधी सामान्य नियम ये सब आपको हम इसका लिंक नीचे प्रोवाइड करवा देंगे, आप डायरेक्ट क्लिक करके भी आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। बाकी विशेष योग्य प्रमाण पत्र, डिसेबल्ड पर्सन, जो भी हमने बताया था, पीडब्ल्यूडी हो तो पीडब्ल्यूडी होना चाहिए। अगर आपका विवाह हो गया है तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से जा रहे हैं तो स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी उसमें मांगा गया है, जैसे नेशनल लेवल और स्टेट लेवल जो भी उसमें मांगा गया है, ठीक है, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सेवारत अभ्यर्थी, अगर आप पहले से ही सेवा कर रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आपको वो भी इसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। ये हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं। इस प्रकार का फॉर्म रहता है, देखो, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, मेरिट और पोस्टल ऑर्डर नंबर, विज्ञापन संख्या, पद कोड, पद का नाम, ये सब आपको भरना है, ठीक है। मूल निवास भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर भरनी है। ये सारी चीज़ें तो आप भर ही लेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार का पता, कितना आपके नंबर आए हैं, और मतलब सेकंड अगर आपने मतलब BCom BSc कुछ भी किया तो इसकी जानकारी आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो मेनली आपको ये फॉर्म है, इसमें देख लेना और देखिए इसमें क्या क्या लगाना चाहिए। मैट्रिक और हाई स्कूल और सेकेंडरी ये तो हमने बता ही दिया था, ठीक है। और उपाधि प्रमाण पत्र ये है कि जैसे अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों का इसमें अलग अलग दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बिल्कुल नया तरीके से अब देता है, तो उसमें एक साथ देता है। अगर अलग अलग दिया है तो आप अलग अलग करके कर सकते हैं, ठीक है। मूल निवास वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें संलग्न करनी है, आपको आपके पास होना चाहिए ये, ठीक है। तो अगर आपके पास आपको लगता है कि मतलब कुछ मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट की कमी है, तो आप जो भी जो समय अंतराल है इसमें आप पूरा कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप ये सब चीज़ें तो जैसे वो भरेंगे कार्यालय में, कार्यालय देखो, कार्यालय है तो लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए, ठीक है। कार्यालय उपयोग है तो वो इसको भर के करेंगे। द फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें आपको एक फ़ोटो लगानी है, नेम, सरनेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर वगैरह सब देना है, ठीक है। बाकी ये सब आपको भर के पुलिस स्टेशन में जाकर के मतलब उनसे वेरीफाई करवाना है सब चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मेल के थ्रू और जो भी मतलब कम्युनिकेशन का चैनल है उसके थ्रू इंटीमेट की जाएगी आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं और बहुत ही जल्द आपको और भी जानकारी ऐसे नई दी जाएगी।